सिर्फ 1 महीना और आपका रिजल्ट डिसाइड। अगर इस लास्ट मंथ में सही तरीके से यूज़ कर लिए तो 80% आना पॉसिबल है। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, डर लग रहा है, पढ़ तो लिए हैं लेकिन फिर भी डर लग रहा है। सबका सॉल्यूशन है आज की वीडियो में। अभी ये लास्ट मंथ किस हिसाब से तैयारी करना है, प्रिपरेशन ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो क्या करना चाहिए, इतने सारी चीज़ें कैसे कवर करेंगे कम टाइम पे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में। ठीक है, ओके। देखो, ये जो लास्ट मंथ है ना, आपने पूरे साल में जितना भी पढ़ लिया या फिर पूरे साल नहीं भी पढ़ा, तो ये लास्ट महीना ही डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। ये महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस 1 महीना खुद को संभाल लो, जो भी चीज़ें कर रहे हो एक्स्ट्रा चीज़ें बस थोड़ा सा इधर वक्त दे दो, ज़्यादा नहीं। दिन में 5-6 घंटा भी दे दोगे तो तुम्हारा रिजल्ट तैयार हो जाएगा। अभी भी ये सोच रहे हो कि अभी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल जब तक तुम चीज़ों को स्टार्ट नहीं करोगे। जिस दिन तुम स्टार्ट कर दोगे, जिस दिन नहीं, आज से स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाकी के जो कुछ दिन है ये सुनहरे दिन है और ये पल वापस लौट के नहीं आएगा। ये पल को मिस ज़रूर करोगे इसीलिए। तो हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान है कि शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। एक न्यू वीडियो के साथ। मैं अक्सर ये वीडियोस बनाने से बहुत अवॉइड करता हूँ। 10 दिन पढ़ लो टॉप हो जाओगे, 1 महीना क्या पढ़ो, देखो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पढ़ने वाले कभी पढ़ जाएंगे, ये सब वीडियोस का बिल्कुल वेट नहीं करेंगे कि हाँ ये वीडियोस आएंगे तब पढ़ेंगे। और हाँ, एक रियलिटी बात, कुछ वक्त लेंगे कि ये वीडियोस में अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे, है ना, जल्दी से व्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन वही चीज़ पढ़ाई वाला वीडियोस में या वीडियो लेक्चर में, ऑब्जेक्टिव सेशन पे, डिकोड में वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बस लोग यही देखना चाह रहे हैं, कुछ मसाला वाला, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही नहीं देख रहे हैं। तो कैसे होगा, है ना। ओके, फिलहाल स्टार्ट करेंगे चीज़ें को इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 80% ही क्यों लिखे हैं, हम इससे ज़्यादा भी तो लिख सकते हैं। तो हम उन चीज़ों को लेकर चलेंगे जो हो सकता है ना। 90 भी हो सकता है, अगर आपने बहुत अच्छा मेहनत कर लिया, क्यों नहीं हो सकता, मेहनत पे डिपेंड करता है। लेकिन हमने लेकर रख रहे ज़मीन पे रह के बात करेंगे। ये नहीं कि अभी 95% एकदम बिना पढ़े पास कर जाएगा, वो वाला बात नहीं। जेनविन चीज़ें, हम लोग जेनविन है ना। ओके, चलो। सबसे पहले हम लोग बात किए थे, स्टार्टिंग चीज़ें समझा रहे सिलेबस से। बहुत लोग सिलेबस नहीं पढ़े, बहुत लोग एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, सब्जेक्टिव में दिक्कत हो रहा है, या सिलेबस मैच नहीं हो रहा है। आधा बच्चे अभी भी कंफ्यूज है क्या पढ़े। हमने एनसीईआरटी पढ़ लिया, हमने एससीईआरटी पढ़ा, क्या करेंगे? कुछ नहीं करो। अगर आपने सिलेबस पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया आपका सेंटअप का डिकोड सीरीज। उसके बाद हमने क्या किया, सैंपल का। ये हम लोग को माइंड मैप बता रहे क्या क्या साइकिल है। सैंपल का डिकोड सीरीज अभी भी चल रहा है। साथ साथ में आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस में आपका वन शॉट चल रहा है। फिर पीवाईक्यू कब से स्टार्ट होगा, टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होगा, सारी चीज़ें आज के वीडियो में बताएंगे। फिर हमारा आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन, माइंड मैप। पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। एसएसटी में भी बात करें, साइंस में तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, बट एसएसटी में नहीं मिलेगा, वो भी एससीईआरटी, कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब देखो, आपने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट किया मुझे मालूम नहीं, बिल्कुल बताया नहीं। ओके, देखो बात को समझो। हमने सिलेबस पढ़ाया रखा था, अभी टाइम नहीं है सिलेबस पढ़ने का क्योंकि ये लास्ट का मंथ है। तो क्या, सिलेबस को कट तो कट, सिलेबस नहीं करना है आपको, सिंपल सा जाना है। सबसे पहले स्टार्ट करना आपको डिकोड सीरीज से सेंटअप का। बहुत लोग लग रहे हैं तब से बताते रहते हैं, तो जिनको नहीं मालूम उनके लिए बता दें, ये डिकोड सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग ऑलरेडी डिकोड सीरीज़ कर चुके हैं सेंटअप एग्जाम के, आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। डेली 1 सेट, 1 सेट आपने जितना भी डिकोड करके रखा है, सुबह शाम जब भी टाइम मिले आप पढ़ो। या फिर आपके पास फ़ोन रहता है, फ़ोन में फ़ोटो क्लिक कर लो जितना भी चीज़ आपने लिखा, और जब भी आँख खुलता है फटाफट से एक बार देख लो क्या चीज़ आपने पढ़ा। बस मन मन में 1-2 बार करोगे तो वो चीज़ें याद ही हो जाएगा। बहुत लोगों को डेट शीट में प्रॉब्लम आता है कि इतना डेट है कैसे याद करेंगे। तो बार बार देखने से चीज़ें आपको ऑप्शन में लिखा रहेगा तो वो ऑप्शन ब्लिंक करेगा कि हम यही है आंसर, है ना। ये चीज़ें आप बार बार कनेक्ट करिए, ऐसा नहीं रटने लग जाओ। रटने 3-4 बार आपने पढ़ लिया, ठीक है, लिख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, बस। उसके बाद चीज़ों को देखते रहना। अगर डेली, हमने सिर्फ कितने वीडियोस में सारी चीज़ें बताएंगे। सेंटअप के पेपर को पहले करना, उसके बाद आपको सैम्पल पेपर को करना है चीज़ों को। और चैप्टर वाइज, जो हम लोग चैप्टर वाइज करा रहे हैं, जिनको बिल्कुल डाउट है कि हम लोग तो पढ़े नहीं है, आप ये दोनों चीज़ें कर लीजिएगा। ये दोनों से आपका पूरा का पूरा 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, तो समझ जाओ 40 आउट ऑफ 40 फिक्स है।
40 आउट ऑफ 40 फिक्स है। साइंस एसएसटी ले लो, 40 में से 40 तुमसे बन जाएगा, ये मेरा गारंटी है। अगर तुम बस ये दो को कर ले तो मैं कुछ नहीं, आगे इधर उधर नहीं भी करते हो, लेकिन ये दो तुम बेस बन जाएगा तुम्हारा। अगर ये दो को ढंग से कर लिए ना तो तुमको कोई भी साल का पेपर उठा के दे दे, चाहे वो कंपार्टमेंट का हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का कोई भी लेवल का क्वेश्चन हो, 10th का बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, आपसे बन जाएगा। इतना बस गारंटी रखो, इतना मेरे बात को भरोसा रखो, ठीक है। ये 40 मार्क्स का। और 40 मार्क्स की बात करें, चैप्टर वाइज जो चीज़ें करा रहे हैं वो पूरा सिलेबस बेस्ड है, बुक बेस्ड है, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, SCRT आपने नहीं पढ़ रखा कोई बात नहीं, बस चैप्टर वाइज कर लो, ओवरऑल थीम समझ में आ जाएगा और चीज़ें समझ में आ जाएगा। चाहे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, जितना बनाना पड़ेगा उतना आपसे बन जाएगा ईजिली। ये SST में चैप्टर वाइज है। उसके बाद साइंस में हम लोग वन शॉट, अभी जो वन शॉट करा रहे हैं, बहुत लोग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से, बड़े बड़े टीचर्स से पढ़ के आए होंगे, है ना, और बहुत लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे होंगे, या कोटा जी अलग अलग लेवल की तैयारी करेंगे, अलग लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखेंगे। वो लोग कभी कभी इसको लाइटली ले लेते बिहार बोर्ड को, कि ये करके ये लोग तो बहुत इजी पेपर बनाता है या फिर आसान से बन जाएगा, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, यही सबसे बड़ा गलती होता है। ऐसा मैंने 12th में बहुत देखा है, JEE या फिर नीट के स्टूडेंट होते हैं, वो बिहार बोर्ड के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, वो लोग बोलते ये तो बिहार बोर्ड का ऐसे बना लेंगे, तो वो मतलब इतने हाई लेवल के क्वेश्चन बना लेते कि इजी लेवल के क्वेश्चन ही भूल जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को याद रख लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बिहार बोर्ड का, आप चाहे कितने भी पढ़ लिए हो या नहीं पढ़े, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे जाके फिर दिक्कत ना हो। इसलिए हमने वन शॉट कराया जितने भी हैं, क्योंकि ओल्ड सिलेबस NCERT में चलता है और अभी जो भी करा रहे वो लोग न्यू के अकॉर्डिंग करा रहे हैं, इससे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। उसके बाद PYQ करेंगे, डेट अभी बताएंगे, माइंड मैप कब करेंगे वो भी बता देंगे। आ जाओ कुछ चीज़ें फटाफट से, अगर तुमको फटाफट से अभी करना है कि डिकोड का 6 वीडियोस है सेंटअप का, कोर्स में जाना है सिंपल सा, अभी प्लेलिस्ट में जाकर के अभी तक नहीं किया तो फटाफट से कर लो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डिकोड का जो लोग कर चुके हैं रिवीजन करो, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। और सैम्पल पेपर में 4 वीडियो, टोटल 10 वीडियो, मतलब 8 घंटा है। और आप ये चीज़ें 7 जनवरी से पहले पहले कंप्लीट कर लेना, सेंटअप तो कर ही लेना, उसके बाद सैम्पल जितना हो सके कर लो, 7 जनवरी से पहले पहले कर लेना। क्यों? 7 जनवरी से क्या स्टार्ट हो जाएगा, हमारा PYQ सीरीज, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपने जितनी चीज़ें डिकोड में रिवीजन किया है ना, तो वो सारे आपके क्वेश्चन फॉर्मेट में आपसे पूछा जाएगा, और आप जब आंसर दीजिएगा आपसे PYQ बिना छुए बिना कुछ किए जब बन जाएगा ना, तब आपको लगेगा कि हाँ हमने पढ़ रखा है। अभी बहुत बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन उनको फिर भी डाउट रहता है, हम डेट भूल जाते हैं, हम चीज़ें भूल जाते हैं, तो उनके लिए है ये PYQ सीरीज़ जो यूट्यूब पे होगा, ठीक है। आपको टाइम वगैरह बता दिया जाएगा, हम लोग डेली लाइव रहेंगे, उसमें हम लोग 2020 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चंस करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट, साइंस SST दोनों, मैथ्स के लिए भी कुछ चीज़ें हैं बताएंगे, थोड़ा वेट कर लो। और साथ साथ जो कंपार्टमेंट के एग्जाम होता है उसके भी पेपर करा लेंगे, तुम लोग खुद आंसर करोगे, लेकिन उससे पहले शर्त बस इतना है कि तुम लोग डिकोड को कर लो। एक स्पेशल गिफ्ट है, जो कुछ चीज़ें डिकोड के लिए, रुक जाना, देखो डिकोड कर लोगे 8 घंटा का यार, बस तुम कर लो। और इसका और थोड़ा सा मेहनत कम करने के लिए कुछ चीज़ें और भी लेगा है, तुम लोग टेंशन मत लो, थोड़ा सा वेट करो। साइंस में 6 वीडियोज़ है, जा करके डिकोड में देख लो, चैप्टर वाइज करा रहे हो वहाँ से, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। हम लोग 7 जनवरी से लाइव यूट्यूब पे आएंगे, टाइम बता दिया जाएगा, 7 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी 15 फरवरी तक ये चीज़ें चलेगा। बीच में गैप दिया जाएगा, कभी कोई डिले हो सकता है, कभी कोई इशूज़ के कारण, इसलिए हमने ये नहीं किया कि हाँ इतना से इतना चलेगा, क्योंकि तुम्हें भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि प्रॉब्लम कभी ना कभी कुछ ना कुछ डेज में आ जाता है, तो हम लोग क्लास नहीं रख पाते हैं ना। इसीलिए 7 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, आपको 15 फरवरी तक सारी चीज़ें ये कंप्लीट हो जाएगा, ऑलरेडी सारी चीज़ें विथ आपका डिकोड सीरीज़ हो जाएगा, सॉरी मतलब PYQ सीरीज़, माइंड मैप सीरीज़, और वो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर खत्म। 20 से लेकर के 25 तक वो शिफ्ट। अभी आप लोग PYQ नहीं बनाना, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो डिकोड को, सैम्पल पेपर सेंटर पेपर कर लो, वही फ़ायदा रहेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो बता दिया जाएगा, ओके। और 5 स्पेशल सेट, ये स्पेशल सेट 2-3 साल से हम जो पढ़ा रहे हैं, ये जो स्पेशल सेट है, ये स्पेशल सेट के जो क्वेश्चंस है, 5 स्पेशल सेट आता है साइंस का, SST का,
ये कंबाइन है, मतलब PYQ सैम्पल पेपर सेंटर पर यहाँ से कुछ कलेक्ट हुए, मतलब ऐसा हर साल देखा गया कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में मैच हुआ है। जो पढ़ाएंगे उससे तो आना ही है, लेकिन उस रात को, ये एग्ज़ाम के रात को अक्सर मैं कराता हूँ, जो कल एग्ज़ाम है तो आज रात को हम लोग 5 सेट प्रैक्टिस करते हैं लाइव आके बहुत कम टाइम पे, और एग्जामिनेशन में देखने मिलता ही मिलता है डायरेक्ट टू डायरेक्ट विदाउट ऑप्शन चेंज। तो ये 5 सेट हम लोग एग्ज़ाम के रात को अक्सर करते हैं, तो ये भी आपको कराया जाएगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। उससे पहले ये सारी चीज़ें कर लेना, ये 5 सेट आपके नाम हो जाएगा, ठीक है। 15 फरवरी तक हम लोग खत्म कर देंगे, फिर 16-17 आप लोग एग्जाम है, 16 को तो फ्री रहना, 17 को आप लोग आराम से एग्जाम देने जाना है, ठीक है। कुछ डेटा है जो तुम्हें बताना चाह रहे हैं। हमने एक एनालिसिस टेबल निकाला, कोई निकालता नहीं निकालता, मुझे उस सबसे मतलब नहीं है, कि मैंने देखो हमने ये नोटिस किया है कि आपके 35% जो क्वेश्चन अप्रॉक्स में लेकर चल रहे हैं, 35% जो क्वेश्चन है ये आपको डायरेक्टली रिपीटेड होते हैं। बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, 35 क्वेश्चन। अगर तुम इतने क्वेश्चन, इतने सारी चीज़ें कर लोगे ना, ये जो चीज़ें हैं 35% आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके, सेम टॉपिक मतलब सेम टॉपिक का मतलब होता है डिकोड, ठीक है। सेम टॉपिक का मतलब ये होता है डिकोड, यानी हम लोग जो चैप्टर एक चीज़ है दूसरा चीज़ पूछते तो वो चीज़ होता है डिकोड। इसमें 45%, तुम खुद सोचो तो 45% तो तुम्हारा 45% प्लस का 35% तो ऑलरेडी तुम्हारा डिकोड से कवर हो ही रहा है। सेम टॉपिक डायरेक्ट क्वेश्चन दोनों को अटैक कर रहे हैं, साथ साथ क्या क्या क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, न्यू क्वेश्चन, ये भी तो हम लोग डिकोड में कर रहे हैं। यानी यार सिंपल सी बात है कि सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है डिकोड सीरीज़। तुम डिकोड सीरीज़ को जितना अच्छे से शिद्दत से फॉलो करोगे, खत्म है। मैं ये नहीं बोलोगे पूरा करना होगा, तुम बस सेंटअप एग्जाम को ढंग से कर लो, सैंपल को कर लो, बाकी का PYQ आधा से ज़्यादा PYQ आधा से ज़्यादा सैंपल फिर तुम खुद सॉल्व कर दो, इतना वादा है, ठीक है। बस इतना चीज़ों को कर लो। ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहीं नहीं बताएगा, ये ऑलरेडी किया है, ठीक है। ओके, उसके साथ अगर हम लोग मैथ्स की बात करें, इतनी चीज़ आप साइंस एसएसटी में कर लो, इनफ है आपके लिए। आपका 200 मार्क्स यहाँ से है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। मेरे ख्याल से आप 80 लेके चलो, साइंस में 80, आपका एसएससी में 80 प्लस लेके चलो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आराम से आ जाएगा, इतना कर लोगे तो 80%। अब आ जाओ मैथ्स को लेकर के, बहुत लोग हैं कि मैथ्स में क्या क्या होगा, क्या क्या आप कराइएगा, तो बता रहे देखो मैथ्स में हमने ग्राफ टॉपिक करा दिया, तो ग्राफ से एक क्वेश्चन तो आना है, 5 नंबर फिक्स है। हमने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करा दिए, आप देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। ओके, हम कुछ डेज में, यानी आज 1 जनवरी होकर तो 2 या 3 जनवरी के बीच में एक वीडियोस आएगा जिसमें स्टैटिस्टिक्स यानी मीन और मोड दो ही चीज़ पूछता है। मीडियन बहुत रेयर पूछा है, तो उसके 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे निकालना है, मैं सोच रहा हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव ट्रिक इस चैप्टर का, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछ रहे हैं, तो ये मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा कुछ डेज के वीडियोस के अंदर। कुछ ही दिन में आपको ये वीडियोस मिल जाएगा, क्वेश्चन रेडी है, बस मुझे वीडियो शूट करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मेरा रहेगा ये वाला थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम। मैं 3-4 थ्योरम ही दूंगा तुम्हें, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिले तो मैं तुमको डायरेक्ट वीडियोस के थ्रू समझा भी दूंगा कैसे क्या करना है। तुम लोग कमेंट कर देना, मैं समझा दूँ या फिर तुम लोग खुद कर लोगे, ठीक है। पहले 1000 वीडियोज़ हैं आपके यूट्यूब पे समझाने के लिए, लेकिन ठीक है अगर आप लोग बोलोगे तो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम दूंगा उससे भी सिलेक्ट करके, ठीक है, कि ये पढ़ के जाओ। फर्स्ट शिफ्ट में ही, सेकंड शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में किसी ना किसी में आ ही जाएगा, वो इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद आपका कुछ हम VVI टॉपिक्स देख रहे हैं, कुछ अभी चीज़ें बता रहे हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। उसके भी कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स जो ऑब्जेक्टिव हर साल पूछे जाते हैं, उसको लेते हुए कुछ कुछ मैथ्स के टॉपिक्स भी कवर करेंगे। देखो मेरा सिंपल सी बात है कि मैथ्स हमने बहुत दिन से ट्राई नहीं किया था। स्टैटिस्टिक्स पहले हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि रिसेंट में हमने अपने ग्रेजुएशन में इसका इस्तेमाल किया है, वो भी ज्योग्राफी के लैब में हमारा स्टैटिस्टिक्स इसमें पोर्शन था, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें पढ़ा हमने। मैं रियलिटी बात बताऊँ, मैंने 10th में मुझे स्टैटिस्टिक्स समझ में ही नहीं आता, बट अभी ग्रेजुएशन में जाकर सॉल्व किया और मज़ा आया। अब मैं उसी तरीके से उसी अंदाज में आराम से समझा दूंगा कि तुम ईजिली स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन खोज के बना के आ जाओ, ये मेरा वादा है, ठीक है। ओके, इस टाइप से हम लोग मैथ्स के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर साल पूछते हैं, और तुम उसको ईजी तरीके से, या मैं उसको ईजी तरीके से तुम्हें समझा सकता हूँ, वो टॉपिक्स को मैं करा दूंगा,
ये तुम्हारा मैथ्स के पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स के लिए जितने भी क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं पॉकेट बैच में, बस उसको प्रैक्टिस कर लो, प्लस माइनस ही होगा, क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है लैंग्वेज पेपर। बहुत सारे प्रॉब्लम सॉरी सोच रहे हैं कि लैंग्वेज पेपर के लिए क्या है, इंग्लिश के लिए क्या करें। इंग्लिश के लिए एक अलग स्पेसिफिक वीडियोज़ आएगा, इंग्लिश में क्या डील करना है, इंग्लिश में नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितनी चीज़ें पढ़ना है, विद शॉर्ट नोट्स, सारी चीज़ें भी बन ही रहे। ठीक है, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंग्लिश एक दिन में ऐसे चीज़ें बना रहे हो, ख़त्म हो जाएगा कहानी। ठीक है, ओके। लेकिन मुझे ये ना बोलना कि तो आप ही इंग्लिश करिए, वो मुश्किल रहता है, एक आदमी कितना चीज़ करे, मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। इतने सारे यूट्यूब पे है, बट मैं तुम्हें रिसोर्सेज दे दूंगा, वो इनफ रहेगा तुम्हारे लिए। वो चीज़ें बस रेडी हो रहा है, आपको मिल जाएगा जल्दी। इंपॉर्टेंट मटेरियल जो भी पॉकेट बैच में दिया गया है, चाहे वो चैप्टर वाइज हो, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, है ना, चाहे वो हिंदी का हो, नॉन हिंदी का हो, संस्कृत का हो, उर्दू का हो, कर लीजिए, बस उतना कर लीजिए। और मैंने ऑलरेडी वहाँ पे पीवाई को अपलोडेड रखा, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी रहेगा। और सबसे अच्छा प्रैक्टिस होता है जो सेंटअप इस साल का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज पेपर को रेडी कीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आएंगी। ठीक है, ओके। देन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो इस साल और प्रोवाइड करा रहे हैं हम अपने तरफ से, डी कोड के पीडीएफ भी अब आपको मिल जाएंगे। बहुत लोग अभी रिसेंट में ज्वाइन करेंगे, उनको लगेगा कि यार कब लिखें, कितना लिखें, तो ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं वो लोग, तुम लोग बिल्कुल नाराज़ मत होना, तुम लोग अपना चीज़ ऑलरेडी सिक्योर कर चुके हो, क्योंकि तुमने लिखा है, अब तुम लिख लिए हो, तुमको मालूम है कहाँ से क्या कनेक्ट किए थे। ठीक है, ओके। तो तुम ये मत सोचना कि हम लोग को पहले मिल जाता तो मेहनत नहीं करता, जो मेहनत कर रहे हो ना तो इसका फल ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट, ये लोग मेहनत करना पड़ेगा जो लोग लास्ट में ज्वाइन कर रहे हैं, एक महीने में कितना लिखेंगे, इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है कि सेंटअप के जितने भी डिकोड के पीडीएफ में ऑलरेडी जो स्क्रीन पे लिखा गया था वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन बहुत तो ये भी दिमाग लगाएंगे, बस वो पढ़ लेंगे, वीडियोस नहीं देखेंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ से मैंने क्या क्या मैच किया। तो वीडियोस देखना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। आप वीडियोस देख लेना, वीडियोस देखने के बाद आप पीडीएफ आकर के एक दो बार करके रिवीजन कर लेना, अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा हो या फिर बहुत जगह प्रिंटिंग में इश्यूज आ रहा हो। ठीक है, प्रिंटिंग अभी करना इम्पॉसिबल हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि बोर्ड बूस्टर का प्रिंटेड फॉर्म नहीं मिलता है ना, जगह जगह कहीं बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए सेंटअप के पीडीएफ, सैम्पल पेपर के आपका डिकोड के पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, थोड़ा सा शांत रहो। और अपकमिंग इंपॉर्टेंट चीज़ें, चाहे इंपॉर्टेंट डेट शीट हो, गोल्डन क्वेश्चन कुछ दिन में अपलोडेड होने वाला है साइंस का, और नोट्स वगैरह जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएगा। देन टेस्ट सीरीज़ की बात करें, हम लोग 15 जनवरी से स्टार्ट करें 15 फरवरी तक। इसमें आपको साइंस, सोशल साइंस, मैथ, ये तीन चीज़ रहेंगे। और अगर आप लोग का ज़्यादा सपोर्ट रहा, ठीक है, तो लैंग्वेज पेपर की भी चीज़ हम ऐड कर देंगे। देखो, मेरा जितना, हम चाहते हैं कि सब चीज़ें हमसे जितना पॉसिबल हो सके वो चीज़ प्रोवाइड करा सके, ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके। ऑलरेडी मालूम है साइंस, सोशल साइंस, मैथ, लैंग्वेज पेपर जहाँ तक पॉसिबल हो सके मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि इसका भी टेस्ट सीरीज हो जाए। आपको डेट बता दिया जाएगा, अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि कितने बजे से टाइम, लेकिन वहीं की आपको टाइम, खुद अगर टाइम की वैल्यू हो, ठीक है, टाइम लगा रहेगा, टाइमर वगैरह चलेगा, सब चीज़ें बता दिया जाएगा। लेकिन 15 जनवरी से 15 फरवरी तक आपका टेस्ट चलेगा, अल्टरनेट चलेगा। आपको बता दिया जाएगा कि आज टेस्ट है या परसों टेस्ट है, सब चीज़ें पहले से बता दिया जाएगा आपको। एक वीकली शेड्यूल आ जाए कि कब 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 किस सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, इतना कर लोगे, इनफ है, 400 ईजिली कर सकते हो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें तुम्हें मालूम है सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिलता है, वो है पॉकेट बैच। पॉकेट बैच मतलब पॉकेट में आपका सक्सेस, सिर्फ ये 339 पे है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है। देखो, ऑलरेडी अगर हम बुक पब्लिश करते तो अप्रॉक्स में जो लोग बुक वाले थे वो लोग बोल रहे थे कि कम से कम 600 का रखिए या 700 का, क्योंकि ये चीज़ मार्केट में है नहीं, तो बहुत ज़्यादा दाम लगवा रहा था, ऊपर से डिलीवरी चार्ज अलग, इसलिए हमने छोड़ दिया कि नहीं, छोड़ दो, इतने ज़्यादा नहीं हो पाएगा। हमने ऑलरेडी बुक का इसलिए प्राइस रखा 339। बुक का प्राइस में ही सारी चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगा, चाहे वो लैंग्वेज पर की चीज़ें, और अभी जितने भी चीज़ें वो सारी चीज़ आपको सिर्फ पॉकेट बैच में मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज़ भी, अगर बहुत कोई ऐसा सोचे कि हम टेस्ट सीरीज़ अलग से लेना चाहेंगे, तो अभी इसके लिए डिसाइड नहीं हुआ है, अभी कुछ बातें चल रही है। लेकिन जितने भी चीज़ें आएंगे, अपकमिंग चीज़ें या चल रहे हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको पॉकेट बैच में मिल जाएगा। तो बस
इस नंबर पर मैसेज करके पॉकेट बैच खरीद लीजिए। और साइंस एसएसटी मैथ की चीज़ें आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगा, और बोर्ड बूस्टर डिकोड की पीडीएफ आपको पॉकेट बैच में सारी चीज़ें आपको 2 तारीख से अपलोडेड मिल जाएंगे। बस इतना कर लेना, आपका नंबर फिक्स है। देखो, अभी जितना ज़्यादा रिविज़न कर सकते हो उतना ज़्यादा फ़ायदा है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपने जितने तरीके से अभी जिस भी हिसाब से अभी चीज़ों को रखा है उसको साइड कर दो। अब ज़्यादा फोकस करो इन चीज़ों पे, जो जो चीज़ें मैंने बताया इसको अच्छे तरीके से कर लो, हो जाएगा। बहुत लोग ये बोलते हैं कि आप मैराथन क्लास कराओ 1-2 घंटा, 10 घंटा, 5 घंटा। मैं बता रहा हूँ, वो लोग सिलेबस कराएंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, दिस दैट कराने के बाद फिर 10 घंटा लगातार मैराथन कराएंगे। मैं ज़्यादा बैच नहीं निकालता, ज़्यादा कुछ नहीं। एक ही है डिकोड सीरीज, ना प्राइवेट का क्लासेस होती है ना कुछ क्लासेस, सिर्फ एक ही हम लोग करा रहे हैं। डिकोड सीरीज कर लो, जितने भी यूट्यूब पे करा रहे हैं सबके बराबर है डिकोड सीरीज, इतना बात याद रख लेना। क्योंकि डिकोड सीरीज रिजल्ट देता है हर साल, ये मैं देख रहा हूँ। और आपके जो सीनियर्स हैं उनसे भी आप जान सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फटाफट से इस चैनल को जुड़ जाओ, बहुत सारी चीज़ें और भी आने वाला बाकी है। मौसम तो बिगड़ ही जाएगा, ठीक है। और ये चैनल आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करा को होप, क्योंकि ये चैनल पूरे यूट्यूब पे है। पहले कोई आया हो फिर बाद में छोड़ छाड़ दिया हो, क्योंकि व्यूज़ नहीं मिलते हैं, है ना, सब्सक्राइबर नहीं मिलते हैं। बट ठीक है, हमने आप सबके लिए अभी भी कंटिन्यू कर रखा है, और जब तक ये जान कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि यह चैनल हमें नाम के साथ साथ बहुत कुछ दिया है। ये चैनल आपका प्यार दिया है, पूरे बिहार का प्यार मिला इस चैनल को। इसी तरीके से प्यार देते रहिए, जुड़े रहिए हमें चैनल के साथ। और भी बहुत सारी चीज़ें, जो भी आपका प्रॉब्लम है फटाफट से हमें कमेंट कर सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।